वायु का प्रकोप मतलब वात। इसमें हम दूसरी किस्त में बात कर रहे हैं। होता क्या है, बहुत से लोगों को वात क्यों होता और वात बैठाना कैसे, मतलब दर्दें जो शरीर में होती वो क्यों होती, कैसे बैठा है और हमारा क्या गलत हो रहा है, यही समझता नहीं। क्योंकि वो सुबह उठे से रात सोए तक कुछ भी मैनेज नहीं करते, कुछ भी बैलेंस नहीं करते। योगा, वर्कआउट, वॉक, खान पान, पानी, हर चीज का सलीका होता है। इसमें जब वात ऑर्थराइटिस में बढ़ जाता है, बदल जाता है लास्ट स्टेज पे, जिसको गठिया भी कहते, बहुत से लोग गठिया से परेशान हो जाते, कोई चल नहीं सकता, किसी का घुटना दर्द करता, तो किसी का हाथ, तो किसी के गर्दन, उंगलियां अकड़ जाती जो सीधी नहीं हो पाती। कितना भी पुराना गठिया हो, कितना भी पुराना वात हो, बहुत जल्द बैठता है। बैठाने का तरीका है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप पहले तो ये सब बैलेंस करते हैं और खान पान में बदलते हैं, जैसे खट्टा ज्यादा खाना, मैदा, शक्कर, नमक, ये सब चीजें हमारी बीमारियों को दावत देती है। खट्टे में टमाटर तक आता है। चावल जो है, नींबू, अब खट्टे में तो आप लोगों को बहुत से पता है। अब हमारे तो एक मित्र है, उनको मैंने जब उनका वात के ऊपर मैं काम कर रहा था तो उनको बताया आप खट्टा ना खाएं, फिर भी उनका बैठ ही नहीं रहा था। जब उन्होंने मुझे बताया कि बैठ नहीं रहा, आपको सब फॉलो कर रहा, मैंने देखा मेरे को फॉलो कर रहे होते तो बैठना ही है। फिर उनका मैंने फॉलोअप लेना शुरू किया, बताओ दिन में सुबह से क्या कर रहे, क्या कर रहे। 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया वो श्रीखंड खा रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे श्रीखंड खट्टा थोड़ी है। उन्होंने कहा श्रीखंड खट्टा नहीं है। दही भी खा रहे थे, वो कहे दही तो मेरा खट्टा नहीं, मीठा दही है। अब ये बड़ा मजा है, हम चीजों को समझ नहीं पाते। जिस तरह से गन्ने का रस लोग पीते तो उनको लगता ठंडा पी रहे, गन्ने का रस ठंडा नहीं होता। आइस जो है लोगों को लगता बर्फ बोले तो ठंडा। ये हमारी धारणा है, हमें पता न होने के कारण। और कैसा है कि कोई भी काम पूरा करे, सही ढंग से करे, सही ढंग से खान पान करे। 99 डिग्री पर पानी उबल के भाप नहीं बनता है। आप कहेंगे मैं तो इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। और इसमें एलोपैथी में दवाई नहीं, टेस्ट में पकड़ भी नहीं आएगा। वायु का जो प्रकोप है जब बढ़ जाता है ना, तो एलोपैथी से बैठता ही नहीं है और टेस्ट में आता ही नहीं है। कोई भी टेस्ट करो, परेशान हो जाते लोग गोलियां खा खा के, गोलियों पर गोलियां खाते, पेन किलर तक खाते, जिससे किडनी खराब होती। मतलब एक करने के चक्कर में वो दूसरी बीमारियां मोल लेते हैं। अब इसमें वायु के प्रकोप को सबसे डेंजर और कोई बात होगी तो वो है चावल। बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है चावल का, कि चावल हमें किस तरह से बीमार गिराता और हमारी बीमारी फैलाता, वायु का प्रकोप भी बढ़ाता। जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है, कभी पेट में दर्द होता, कभी छाती में होता, कभी सर में होता, वो दर्द घूमता। कभी कभी तो छाती में होता तो डर जाते कि हार्ट का प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअल में वो होता गैस का दर्द है।
वो जो गैस है, वो वायु घूम रहा है इधर उधर, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते, उसके लिए गोलियां खाते। अब गोलियां खा के वो क्या करते, दूसरी बीमारी फिर से मोल ले लेते, क्योंकि इस पे गोली इलाज ही नहीं है। एलोपैथी में इस पे इलाज ही नहीं है, डॉक्टर इसको बैठा सकता नहीं है। इस पे सीधी सीधी बातें हैं कि हमारा खान पान बदले। और मेरा एक वीडियो देख लेना जिसमें हड्डियों को किस तरह से तेल दिया जाता, घी दिया जाता, क्योंकि हमारे बॉडी में 206 हड्डियां हैं, और वो हड्डियों को जब हम घी नहीं देते या तेल नहीं देते ना, तो वो जकड़ जाती है। आपने देखा होगा दरवाजे की इंचेस आवाज करते, दरवाजा आवाज करता है, अगर वो जाम हो जाता है तो उसे तेल देना होता है। हमें खान पान में से और बाहर से भी तेल कैसा दिया जाए, वो मैं आपको बहुत बढ़िया नॉलेज दूंगा, जिससे आपको वायु का प्रकोप तो क्या, वायु ही कभी बढ़ेगा नहीं। अब इसमें एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जब आपको गैस का ऐसा दर्द लगे, गैस से हुए ऐसा लगे, लाल गुड़ और उस पे देसी गाय का घी उस पे डाले और वो खा ले, चूस के तो आपकी गैस निकल जाएगी, आपका दर्द निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी मैंने बताई है कि वो भी मेंटेन करे, तो आपको वायु मतलब वात होगा ही नहीं। योगा, वर्कआउट, पानी का सही तरीका और खान पान, जैसे खट्टा ज्यादा न खाना। खट्टे में बहुत मेंटेन करना होता है, जितना कितना जरूरी है। हम लोग बहुत खट्टा खाते। अब इसमें आती चावल के बात पे, हम जो बात छूट गई थी, पीछे गिर गई थी, दूसरे उदाहरण ले लेते हो। तो चावल जो है, अगर बासा होता है तो वो क्या होता है, उस पे चावल की एक खासियत है कि थोड़ा भी बासा होता है तो उस पे जंतु बैठते हैं और चावल वात बढ़ाता है। चावल की खासियत ये है। और हमारे यहाँ के महाराष्ट्र में तो खासियत है कि चावल फ्रीज में रख के, या सुबह का चावल शाम को उसको तड़का लगा के, या रात का चावल सुबह तड़का लगा के बार बार उसको खाते, और फ्रीज में से निकाल के गर्म करके बार बार खाते। वो पॉइजन तैयार कर रहे हैं, खराब कर रहे शरीर को, ये उनको समझ भी नहीं आता। चावल, हम चावल के विटामिन तो गमा ही दिए, चावल का बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा, और चावल बीमारी तैयार कर रहा, वात बढ़ा रहा। बड़ा खतरनाक है अगर चावल का आपको सही ज्ञान न हो तो। चावल कभी भी ताजा इंस्टेंट खाए तो ही बेनिफिट है। वो अगर बासा होता है तो उस पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जहां तक हो सके चावल का तरीका भी समझ लिए, वो हम अगले इसमें और थोड़ी इस पे चर्चा करके आगे की बातें, मैं एक दवाई बताऊंगा वात की, जो कितना भी पुराना गठिया क्यों ना हो, वात क्यों ना हो, जिससे आपके दर्द निकल जाएंगे। ऐसी जड़ी बूटी आपको जबरदस्त बताता हूं, वो अगले इसमें आप जरूर देखिए।